उदयभान ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट किया था और राष्ट्रपति चुनाव में भी पार्टी के खिलाफ वोट डाला था। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खबर फास्ट पर उदयभान ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा और उदयभान ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा था। वहीं आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोट किया था। और वहीं कुलदीप बिश्नोई और अध्यक्ष उदयभान ने क्या कुछ कहा है, खबर फास्ट पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। सर, कुलदीप बिश्नोई लगातार कहीं ना कहीं अलग चल रहे थे पार्टी लाइन से, वोट भी नहीं किया गया था उनकी तरफ से। अब उनकी तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, जैसा कि ट्वीट में संकेत दिया उन्होंने? बहुत ठीक लग रहा है अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई है, क्योंकि उनको इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं था और उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो पार्टी के पहले ही पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ भी विश्वासघात करने का काम किया और इस वजह से उनसे मांग की जा रही थी कि वो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें। तो डील तो उनकी भारतीय जनता पार्टी से पहले ही हो चुकी थी। अब क्या डील हुई है वो तो पता है, लेकिन अब वो रिजाइन देते हैं तो अच्छी बात है और ये पता लगेगा कि लोगों का विश्वास किस तरह से वो हासिल कर पाते हैं। आप सर कई बार विधायक रहे हैं, किस तरीके का मैसेज आता है, क्योंकि एक दूसरी पार्टी से आदमी जीतकर, विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचता, उसके बाद जब पार्टी छोड़ता तो लोग, आपको क्या लगता है किस तरीके का मैसेज लोगों में जाता है? लोगों के अंदर एकदम ये पता लगता है कि भाई ये पार्टी के जो एक पार्टी माँ होती है उसके साथ में जब विश्वासघात करके जाते हैं तो लोग उसको अच्छा महसूस नहीं करते और इस बात का एहसास उन्होंने भी आदमपुर में जब ये चुनाव होगा बाई इलेक्शन तो उनको पता लग जाएगा। हिसार में कहीं ना कहीं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक वहां पर अच्छी पकड़ रखते हैं, नुकसान होगा कांग्रेस को, किस तरीके से देखते हैं? कुलदीप बिश्नोई तो कभी भी अच्छी पकड़ रखते ही नहीं। वो आज भी अपने पिताश्री चौधरी भजनलाल के नाम का ही खा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी सड़क पे इन्होंने संघर्ष किया ही नहीं। ये तो 6 महीने तो विदेशों में रहते हैं और कोई बात करता है तो इनका हमेशा स्विच ऑफ मिलता है। इन्होंने तो कभी भी इन्होंने जनता की राजनीति, जनता के भले की राजनीति कभी की नहीं। इन्होंने कोई काम नहीं करके दिया वहाँ पे आदमपुर में। ये तो अभी भी जो इनको वोट मिल रही है वो उनके काम की वजह से मिल रही है, इनके पिताश्री की वजह से। एक तरीके से आप अच्छा मानते हैं अगर वो पार्टी से चले जाते, जैसा कि आपने कहा कि बेहतर रहेगा? नहीं, हमें ऐसे गद्दार आदमी को तो जितना जल्दी चला जाए अच्छा है। जो पार्टी को धोखा देता है, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, तो ऐसे आदमी को तो पहले ही चला जाना चाहिए था। और अब वो गए हैं, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट दी, राज्यसभा में उन्होंने वोट दी, तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी से डील कर चुके थे और ये तो पहले सभी पार्टियों में, इससे पहले भी बीएसपी से इनकी डील रही, एक और पार्टी थी उससे डील रही, ये सभी पार्टियों में सब तक भाग दौड़ कर चुके हैं और दूसरे लोगों से भी हमेशा इन्होंने तो अपनी पार्टी, अपने आप की सीट बचाने के लिए अपनी पार्टी के ही लोगों को हरवा दिया था हिसार के अंदर, उनसे वोट बीजेपी को दिलवा दी थी। पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल बेहद कम होते थे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के, तो विधानसभा में भी कम आते हैं। कभी बोले, कभी कोई आवाज उठाई, कभी सुना है कि विधानसभा में किसी चीज के ऊपर उसने कोई आवाज उठाई हो, अपने हल्के की आवाज उठाई हो, आदमपुर के विकास के लिए कभी कोई बात करी हो? ये कभी रहा ही नहीं। सड़क पे विधानसभा में भी नहीं आते, उसमें सेशन में भी नहीं आते। कोई कभी आए तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, फिर वापस चले जाएं अपना लैपटॉप लेकर के। एक सर इससे हटकर सवाल, कांग्रेस की तरफ से कल एक मंथन किया गया पंचकुला में, उसके बाद क्या रणनीति तय की गई है, किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले? वो बहुत शानदार हमारा कार्यक्रम रहा। सभी विधायक हमारे वहाँ पर मौजूद थे। एक कलन चौधरी को काम था, अपने हल्के में उन्होंने पहले ऑलरेडी प्रोग्राम दे रखे थे, वो नहीं आ पाई, बाकी तो सारे विधायक यहाँ पर उपस्थित थे और 9 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। राजनीतिक
सामाजिक, आर्थिक, संगठन के, हमारे कृषि से संबंधित, सामाजिक न्याय, SC/BC और महिला माइनॉरिटीज़ का, साथ में महंगाई का, जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो चल रही है उसके ऊपर, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर, ये इस तरह से 9 प्रस्ताव पास किए हैं और उसको मजबूती से पार्टी उसका मंथन करके जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने एक वृहद योजना बनाई है, जिसमें अभी 5 तारीख को तो हमारा अभी प्रदर्शन है सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश स्तर पर, और इसके बाद 9 अगस्त से 15 अगस्त तक 75 साल आज़ादी के होने से जो आज़ादी गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी और हर जिले में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और उसमें जहाँ भी जाएंगे, जो भी गांव आएंगे, ये सारे जो मुद्दे हैं, जो आज के जो हालात हैं, जो चरम सीमा पर महंगाई हो रही है, जिस तरह से बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर, जो आज़ादी के बाद अब तक सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी की यहाँ पर हुई है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के, रसोई गैस के, CNG के, PNG के जो दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से GST का, जिस तरह से आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, आज कोई चीज़ नहीं छोड़ी, जब आटा है, दूध है, दही है, मक्खन है, जो रोज जो खाने की जो वस्तुएं हैं, तेल है, उन सब चीज़ पर जो GST का एकदम मार पड़ रही है, जिसकी वजह से महंगाई एकदम कमर तोड़ रही है। तो इन सारी चीज़ों पर, और ये पूछने के लिए, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए और जगह ED CBI वगैरह में उसमें लगे रहते हैं ना, कि लोग ना पूछे कि भाई इसका कारण क्या है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, ये ढहती हुई अर्थव्यवस्था का क्या कारण है, क्यों डॉलर 80 रुपये से जो ऊपर का बिक रहा है, स्मार्ट सिटियों का क्या है। तो जो प्रदेश में, जो देश के अंदर इन्होंने जो वायदे किए उसका क्या हुआ, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, ये आज तक जो किस तरह से पुलवामा में जो हुआ था, आज तक ये क्यों नहीं उस चीज़ को ट्रेस कर पाए, उसमें क्या कारण है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सब चीज़ उठाई जाएंगी और इस जन जागरण अभियान के तहत सब लोगों में कांग्रेस का संदेश दिया जाएगा। कांग्रेस के झंडे, राष्ट्रीय झंडे के साथ में ये होगा। फिर 15 अगस्त को हर जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस का जनसभा होगी, जो अपने अपने ज़िले में, और वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा को फहराएंगे। तो ये सब कार्यक्रम दिया गया है इसमें अगस्त में। पर जो 21 अगस्त का जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम था, उसको हमने 1 हफ्ते आगे बढ़ाया है, 28 तक हमने आगे बढ़ाया है। और उसकी तैयारियों में जुट जाएंगे 15 अगस्त के बाद में। और हमारा जो संगठन है, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का भी संगठन जो है, इसमें अगस्त में हमारा पूरा हो जाएगा। और संभवतः हमारा प्रयास है कि हम 20 अगस्त तक ही इसको पूरा कर लेंगे। और इसके बाद जो सितंबर और अक्टूबर में हमारे जो भी जिला हेडक्वार्टर हैं, जो नए जिला अध्यक्ष बनेंगे, तो सभी जगह कार्यकर्ता सम्मेलन होगा सभी जिलों के अंदर। सितंबर में और अक्टूबर में सारे ज़िले कवर करेंगे हम। और उसके बाद में 1 नवंबर को प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर करेंगे चंडीगढ़ के अंदर। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के अलग से होगा, और जो अभी विपक्ष आपके समक्ष जो जिले बच रहे हैं उनमें होगा। तो ये रेगुलर आपको जो है कांग्रेस सड़क पर दिखाई देगी, संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा। हमारे जो सारे प्रकोष्ठ हैं उनको एकदम सारे सक्रिय हो जाएंगे। पूरा तेज गति से कांग्रेस चल रही है और आज कांग्रेस एकजुट है। प्रदेश के अंदर सब जो है बहुत बेहतर ढंग से मेहनत हो रही है सारी। पंचायत चुनाव से पहले हो जाएगा सर संगठन का गठन पूरे तरीके से विस्तार? पंचायत चुनावों से इसका संबंध नहीं है। पंचायत जो चुनाव है उसमें ना पार्टी सिंबल पर लड़ी है, ना लड़ेगी आगे भी, ना पहले कोई लड़ी है। हाँ, नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, पार्षद भी और मेयर भी। नगर निगम के चुनाव पर लड़ेगी पार्टी।
आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपका कल शिविर हुआ उसमें किरण चौधरी नहीं पहुंचे, हालांकि आपने कहा उन्होंने फ़ोन पर जानकारी दे दी गई थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से अजय माकन और किरण चौधरी आमने सामने आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, क्या सब सही है? किरण चौधरी और पार्टी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? इस पार्टी को कांग्रेस, इस मैटर को कांग्रेस हाईकमान इसको देख रही है, सब चीज़ सबके संज्ञान में है, उसमें किसी तरह का हमारे स्तर की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर उनकी तरफ से ट्वीट कर दिया गया है, संकेत दिए गए, इस पर बड़ा हमला किया है, गद्दार बताया उन्हें। साथ ही ये कहा है कि उन्होंने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है, अपनी सीट जीतने के लिए उन्होंने पार्टी की खिलाफत हिसार में की। इसके अलावा विधानसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। वहीं जिस तरीके से पार्टी की तरफ से कार्यक्रम तय किए गए हैं आने वाले समय में, उसको लेकर कहते नजर आए कि आने वाले समय में पार्टी जो है, कांग्रेस जो है वो सड़कों पर नजर आएगी। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार। आप देख रहे हैं